गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपना टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र दो है, एक तो है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी। कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो हमारे शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है वो है कोशिका, और कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी रक्त द्वारा ही कोशिका को उपलब्ध करवाई जाती है। और रक्त यानी कि रुधिर, ब्लड किन मार्गों से आवागमन करता है, यानी कि प्रत्येक अंग से जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है जिनसे होकर गुजरता है, उसके बाद में धमनियाँ, शिराएँ, इनसे गुजरता है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त का हमारे पूरे शरीर में जो आवागमन है उस सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जो पार्ट हैं वो हैं तो हार्ट, हृदय, दिल, धमनियाँ, आर्टरीज, शिराएँ, वेंस, और केशिकाएँ, कैपिलरीज, और ब्लड, ये जो रक्त है रुधिर। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो सबसे पहले जो है वो हार्ट ही है। तो ये मैंने एक हार्ट का डायोग्राम बनाया है, वैसे कच्चा चित्र सा ही है, इससे थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि रक्त की जो हृदय की है जो कार्य प्रणाली किस प्रकार से है, हार्ट जिनकी हार्ट कैसे काम करता है हमारा। तो हार्ट का जो सिस्टम है किस प्रकार है वही। तो हार्ट के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं जिन्हें चैम्बर कहते हैं। हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं जिनको चैम्बर कहते हैं, ये है। तो ऊपर वाले दोनों होते हैं आलिंद, एट्रियम, और नीचे वाले दोनों होते हैं नीले, वेंट्रिकल। तो इस वाले को कहते हैं बायां आलिंद। इधर है जो इनका नाम याद रखना आप, ये होता है बायां नीले, और इधर आ गया दायां आलिंद, और ये हो गया दायां नीले। हार्ट की स्थिति हमारे शरीर में फेफड़ों के नीचे होती है, और जो इसका वजन है जो लगभग 300 ग्राम के, यानी कि 1 पाउंड से कम ही होता है। जो हमारी चेस्ट बोन होती है उसके ठीक पीछे होता है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग तकरीबन 13 सेंटीमीटर होती है ऐसी, और चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जो हृदय की जो मांसपेशी है वो कभी न थकने वाली मांसपेशियों से बनी है, यानी कि हृदय, ये क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्त जो अंग है वो एक हार्ट को ही माना गया। हार्ट रुकता नहीं है, जिस दिन रुक जाता है उस दिन टिकट कट जाती है। तो अब है हार्ट की कार्य प्रणाली, हृदय की जो है वो कार्य प्रणाली किस प्रकार है। तो फेफड़ों से, फेफड़े यानी लंग्स, फेफड़ों से रक्त आता है फुफ्फुस नलिका, ये जो फुफ्फुस शिरा होती है, फुफ्फुस शिरा, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन
से आता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किसको कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त हृदय के सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। तो ये प्रश्न है कि आया हुआ है परीक्षा में कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाएं आलिंद में आता है। तो बाएं आलिंद में रक्त जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है तो वो चला जाता है यहाँ बाएं नीले में। यहाँ पर एक वाल्व है जिसको कपाट कहते हैं। इस कपाट का नाम है बाइक्यूस्पिड वाल्व, मार्टियल वाल्व भी बोल देते हैं इसको, बाइक्यूस्पिड वाल्व। वाल्व एक ऐसी मतलब ये है कि इसके अंदर एक साइड में ही प्रवाह होगा, वापस नहीं जाएगा। यानी कि रक्त एक बार इसमें आ गया ना नीले में, अब नीले से वापस आलिंद में नहीं जाएगा, क्योंकि अब जब ये नीले में आ जाएगा तो नीले इसको पर प्रेशर डालेगा, पंप करेगा तो ये इस प्रकार से वाल्व बने। आ तो जाएगा लेकिन जब पंप करेगा ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तब ये तो हो जाएगा बंद, यानी बाइक्यूस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। और यहाँ पर एक महाधमनी है, महाधमनी का वाल्व है, महाधमनी वाल्व कहते हैं इसको, यानी कि एरोटिक वाल्व खुल जाता है। और ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो एरोटा से होता हुआ यानी कि महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में चला जाता है। तो ये है हार्ट के बाएं भाग का कार्य। हार्ट का बाएं भाग का क्या कार्य है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम है। हार्ट के बाएं भाग में किस प्रकार आता है? सबसे पहले फुफ्फुस शिरा से आता है और रक्त ऑक्सीजन लेकर फेफड़ों से और बाएं आलिंद में आता है और बाइक्यूस्पिड वाल्व को पार करके बाएं नीले में आता है। और बाएं नीले जब इसको पंप करता है तब ये एरोटिक वाल्व होता हुआ एरोटा में चला जाता है, यानी कि महाधमनी में चला जाता है और महाधमनी से पूरे शरीर की ओर चला जाता है। तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन इससे उपलब्ध, यानी कि बाएं साइड का काम होगा। अब देखते हैं दाएं साइड। तो दाएं साइड में काम क्या है कि पूरे शरीर से जब ये ऑक्सीजन लेकर पहुंच जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेकर वहाँ से CO2 ले लेता है, जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से CO2 ग्रहण करके इसमें आ जाता है महाशिरा। ये दो साइड से भी महाशिरा, नीचे से भी आती है ऊपर से भी, ये भी महाशिरा है। इसको वेना कावा कहते हैं, वेना कावा दोनों को। शरीर की सबसे बड़ी नस अगर पूछा जाए तो महाशिरा ही है। महाशिरा में CO2 युक्त रक्त होता है जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये जो रक्त है अशुद्ध रक्त सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आकर ये इसमें चला जाता है दाएं नीले में, और यहाँ पर एक वाल्व होता है, इसको कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। तो ट्राइक्यूस्पिड वाल्व से दाएं नीले में, दाएं नीले ने जब इसको पंप किया तो ये कपाट तो बंद हो जाएगा ट्राइक्यूस्पिड वाला तो, और ये पल्मोनरी वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है, यानी कि फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी से CO2 युक्त रक्त सीधा वापस फेफड़ों में चला जाता है। तो समझ में आ गया आपको रक्त जो हार्ट की कार्य प्रणाली जो किस प्रकार की है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त अगर पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है तो ये मत लिख देना, शुद्धिकरण तो होता है उसमें उत्सर्जन तंत्र में बढ़ाएंगे आपको, गुर्दा, किडनी, वृक्क, उसमें होता है। यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त मानो शुद्ध रक्त को। तो शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है, ये बाइक्यूस्पिड वाल्व को पार करके बाएं नीले में आ जाता है। बाएं नीले जब इसको पंप करता है तो ये एरोटिक वाल्व को पार करके एरोटा में चला जाता है और एरोटा पूरे शरीर में पहुंचा देती है। फिर पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें महाशिरा में आता है दो तरफ से,
और महाशिरा में आके ये दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में ट्राइक्युस्पिड वाल्व को पार करके ये आ जाता है इसमें दाएं नीले में। और दाएं नीले जब इसको ये दोनों नीले एक साथ पंप करेंगे, जब पंप करेगा तो ये पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ पे इसको पार करके चला जाएगा फुफ्फुस धमनी में, यानी पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर वो चला जाएगा फेफड़े में। ये है हार्ट का काम, जो इसकी कार्य प्रणाली है। अब देखो भी हार्ट में चैम्बर 4 और वाल्व 4, 1 2 3 4, इनके नाम भी याद रखने। अब हार्ट का जो 4 चैम्बर हैं ये हमने पढ़ लिए हैं अलग अलग। तो इनको जैसे आलिंद, दोनों आलिंद को अलग करने वाली जो भित्ति है, इसको जो दीवार है, इसको सेप्टम कहते हैं। सेप्टम आलिंद की सेप्टम है, इसलिए इसको ये यहाँ पर होगी, इसको कहेंगे इंटर एट्रियम सेप्टम, एट्रियल सेप्टम। और जो इसको भी सेप्टम कहते हैं, ये नीले का सेप्टम है, इसलिए इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये नाम याद रखना, ये इंटर एट्रियम सेप्टम और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि ये हृदय को दाएं और बाएं भाग में बांटती है, ये जो है। तो ये हो गया। अब आता है बात कि हार्ट जो है पूरे शरीर को शुद्ध रक्त उपलब्ध करा देता है। तो हार्ट के अंदर जो ये मांसपेशियां हैं, इनमें भी कोशिकाएं हैं, तो इनको शुद्ध रक्त किससे प्राप्त होता है? तो ये ध्यान रखना कि एरोटा से 2 धमनियां निकलती है, लेफ्ट कोरोनरी और राइट कोरोनरी। जो ये कोरोनरी धमनी है, ये पूरे रक्त को पूरे हार्ट को रक्त उपलब्ध कराता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि हृदय को कौन सी धमनी रक्त उपलब्ध कराती है? तो कोरोनरी धमनी। अगर किसी को जब हम सुनते हैं कि अटैक आ गया, हार्ट अटैक, तो वो कोरोनरी में कोई दिक्कत होने की वजह से आता है, रुक जाता है हार्ट। और ये जो स्टंट कहाँ डाले जाते हैं, ये क्वेश्चन भी है, स्टंट कहाँ डाले जाते हैं? तो स्टंट कोरोनरी धमनी में डाले जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं इसकी धड़कन, यानी हृदय की धड़कन कैसे रिलीज होती है इसके अंदर। तो यहाँ दाएं नीले में है वो जो धड़कन का सिस्टम है ना, दाएं नीले में जो सुपीरियर वेना कावा है, ऊपर वाली वेना कावा के पास में यहाँ एक पेस मेकर बना होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं SA नोड, सिनेट्रायल नोड होती है। इसके अंदर विद्युत आवेग यानी विद्युत पैदा होती है, इसके अंदर एक करंट पैदा होता है, जो एक यहीं ये दाएं आलिंद के अंदर यहाँ एक और बनी होती है, उसको नोड है, उसको भी नोड कहते हैं, वह AV नोड है, एटियो वेंट्रिकुलर नोड होती है। और ये जो करंट विद्युत प्रवाह जो पैदा करते हैं SA नोड, तो AV नोड पूरे हार्ट में वो प्रवाह कर देता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ती। ये जो हृदय के अंदर जो पंपिंग सिस्टम है, ये इस AV और SA नोड की वजह से होता है। तो ये जो कृत्रिम पेसमेकर भी कह सकते हैं इसको, प्राकृतिक पेसमेकर। अब जो बाईपास सर्जरी की जाती है ना, बाईपास से यहाँ पर वो पेसमेकर रहता है, ये काम ना करे तो इसकी जगह कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है, वो बाईपास सर्जरी से लगाया जाता है, जिससे कि हृदय की धड़कन सही रहे। हृदय की धड़कन को जो कंट्रोल करने वाले होते हैं वो दो, ये तंत्रिका तंत्र से भी कंट्रोल होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उससे भी, एड्रेनलिन हार्मोन है, तो ये इसको नियमित करते हैं, इसके हृदय की धड़कन को। अब आ जाते हैं कि हृदय की परत कितनी है, कितनी परतें हैं। तो इसके हृदय में 3 परतें हैं मुख्य रूप से। एक तो ये जो ऊपरी परत चिकनी परत होती है, ये
पूरे बाल आलिन नीले चारों बाल ढके रहते हैं इस परत से। जहाँ जहाँ से रक्त गुजरता है ना, वहाँ वहाँ ये मतलब परत होती है। इस पहली परत को कहते हैं इंडोकार्डियम, यानी अंदर के हृदय के अंदर की जो परत है, अंदर की परत को कहते हैं इंडोकार्डियम। अब ये बीच की है जो मांसल परत है, ये मोटी परत है, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। और एक ये जो बाहर की परत है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नाम ये एक थैली नुमा रचना है, इसके अंदर पूरा हार्ट है जो सुरक्षित रहता है। अब बात है कि हृदय की धड़कन, जो इसको नापने का यंत्र, हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कान के लगा के रखते हैं ना, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। और अब ये जो इसमें जो धड़कन होती है ना, तो इसमें और साउंड होती है, और साउंड को जैसे लब डब, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि लब डब क्या है, तो लब साउंड वन है, साउंड वन कहते हैं। ये लब डबनी जो धमनी है, ये जो दोनों वाल्व है, बाइक्यूस्पिड और ट्राइक्यूस्पिड, यानी कि बाइक्यूस्पिड और ट्राइक्यूस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तब ये लब की यानी कि S1 साउंड वन होती है। यानी कि ये जो मेन जो इधर है बाइक्यूस्पिड और ट्राइक्यूस्पिड जब बंद होते हैं तब लब की जो धमनी है S1 बोलते हैं इसको। दूसरी होती है डब, और डब होती है जब पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व जब बंद होते हैं तब इसको कहते हैं S2। तो ये हृदय का आपको एक सामान्य सी जानकारी दी है मैंने, और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखना।